दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री के आवास पर बैठकों के दौर, दिल्ली में शाह से मिले संजय झा। दोस्तों नई नीतीश सरकार का 20 से पहले शपथ ग्रहण, पीएम मोदी भी आएंगे। दोस्तों विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन का कवायद शुरू हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के कोर नेताओं की बैठक हुई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पार्टी की वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर जदयू नेताओं ने विचार विमर्श किया। देर शाम केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंचे। वहां संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की। वे रविवार को भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश की नई एनडीए सरकार के स्वरूप पर विमर्श करेंगे। इधर दिल्ली में बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के आवास पर तीनों के बीच लंबी बैठक हुई। इसमें सरकार के गठन को लेकर विमर्श किया गया। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर से पहले हो सकता है। समारोह में प्रधानमंत्री भी रहेंगे। इस बीच एनडीए का तीसरा बड़ा घटक दल लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी भेंट की। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल को विमर्श। मित्रों शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी एक बैठक हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, सांसद समारोह प्रदेश संगठन मंत्री भिमुखी भाई दलसिनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहबाज हुसैन सहित कई बड़े नेताओं इसमें शामिल रहे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने और मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली एनडीए विधायक दल के संयुक्त बैठक पर भी भाजपा नेताओं ने चर्चा की। दोस्तों 2 दिनों के लिए क्षेत्र में रहेंगे भाजपा विधायक। दोस्तों भाजपा ने अपने सभी निर्वाचित विधायकों को रविवार तक अपने क्षेत्र में मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करने को कहा है। 17 या 18 को सभी विधायक पटना पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक होगी। इसी के साथ दोस्तों जानिए क्या है सरकार गठन की प्रक्रिया। दोस्तों चुनाव आयोग रविवार को नव निर्वाचन विधायकों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया गया है। इसके बाद संसदीय कार्य विभाग नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा। विभाग अधिसूचना जारी करेगा और 17वीं विधानसभा के विघटित होने का भी अधिसूचना जारी करेगा। 22 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 22 नवंबर तक विधानसभा विघटित नहीं हुई तो उस तिथि के प्रभाव से स्वतः भंग माना जाएगा। इसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल उन्हें नई सरकार के गठन होने तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बनने रहने का अनुरोध करेंगे। इसके साथ एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल को वे एनडीए के सभी घटक दल के नवनिर्वाचित विधायकों को सूची देंगे। राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। नई सरकार के शपथ के मुख्यमंत्री तत्काल कैबिनेट की बैठक करेंगे और 18वीं विधानसभा के पहले सत्र शुरुआत का निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों 18 से 19 को एनडीए की बैठक दोस्तों सूत्रों के अनुसार 18 और 19 को नवंबर को एनडीए के घटक दलों का विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लोजपा आर ने इसकी शुरुआत कर दी है। शनिवार को लोजपा आर ने निर्वाचित विधायकों की बैठक में गोविंदगंज से चुनाव जीते राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सभी दलों के विधायक दल की अलग अलग बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों स्पीकर की बात करें तो हरि नारायण प्रोमेट स्पीकर रहेंगे। सदन की कार्यवाही प्रोमेट स्पीकर के चयन से होगी। 10वीं बार विधायक बने जदयू के हरि नारायण सिंह का प्रोमेट स्पीकर बनाए जा सकते हैं। प्रोमेट स्पीकर के
लिए विजेंद्र प्रसाद यादव और डॉक्टर प्रेम कुमार के भी नाम चर्चे में है। प्रोमिट स्पीकर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नए विधायक अध्यक्ष के निर्वाचित की प्रक्रिया होगी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद विश्वास मत हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद राज्यपाल का धन्यवाद ज्ञापन करना होता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बतला दें कि चिराग का तेजस्वी पर हमला कहा, जिसमें इनमें अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं, वे चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। मित्रों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और समूचे विपक्ष पर तीखा हमला बोला। चुनाव बहिष्कार की बात करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए चिराग ने कहा कि डराने की राजनीति करने वाले बताया और कहा कि जिनमें अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वे चुनाव बहिष्कार करने की बात जनता को गुमराह कर रहे हैं। पटना पहुंचे ही मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने राजद और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजद बिहार की सबसे पुरानी पार्टी है जो 15 वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन आज उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वह बिहार में अकेले चुनाव लड़ सके। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वह भी अकेले मैदान में उतरने का साजिश नहीं जुटा पा रही है, फिर वे चुनाव बहिष्कार करने की बात है। यह तो हास्यास्पद है कि तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग और एस्ट को लेकर जताए जा रहे हैं कि अविश्वास पर चिराग ने कहा कि अगर विपक्ष को इतनी भरोसा नहीं है तो एक बार सच में चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें वो ताकत नहीं है। चुनाव हार का बहाना पहले से ही तय किया जा रहा है। चिराग ने दावा किया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी थी, वह भी तब जब उनके पिता और मार्गदर्शक रामविलास पासवान का निधन हो गया था। चिराग पासवान ने विपक्ष पर डर फैलाते हुए वोट बटोरने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी विपक्ष ने जनता को डराने की कोशिश की थी। तब यह कहा गया था कि अगर मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और संविधान खत्म कर दिया जाएगा। अब 1 साल हो गया सरकार बने हुए, बताइए कहां आरक्षण खत्म हुआ, कहां लोकतंत्र की हत्या हुई। चिराग ने सवाल उठाए। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और SIR जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम जैसे नागरिकता देने वाले कानून को विपक्ष ने ऐसे प्रचारित किया है जैसे अधिकार छीनने वाले कानून हो। यही भ्रम अब रफों की लेकर फैलाया जा रहा है। तो देख सकते दोस्तों, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव कुछ चुनाव भंग करने की बात कर रहे हैं, तो इसी पर चिराग पासवान जो कि लोजपा आर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ तीखा सवाल किया और उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब देने का कार्य किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।